हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि आई है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के अंडर आती है। जैसे कि आप लोग अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदने गए, तो उसमें जो हॉलमार्क वगैरह लगे होते हैं उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सब काम है। जो भी होता है गोल्ड सिल्वर या तो ज्वेलरी कुछ भी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसमें जो एक बोलते हैं ना कि एक मार्क लगा होना चाहिए, हॉलमार्क लगा होना चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट में यहाँ आपके काम लगते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि आखिर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज़ है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों अगर बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 5 सितंबर से, जो कि आपकी चलेगी 26 सितंबर तक, यानी लगभग 20-21 दिन का टाइम है आप लोग के पास इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ में अगर इसका हम बात करें कि इसका एडमिट कार्ड इशू करने का इन्होंने डेट दिया हुआ है 20 अक्टूबर को, जो कि टेंटेटिव डेट है। इस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका वो होगा 8 नवंबर को, संडे के दिन। टेंटेटिव डेट ये इन्होंने डाली हुई है कि 8 नवंबर को आपका यहाँ एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, ओनली यहाँ एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, और वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में आप लोग अभी से ध्यान रख लीजिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसीज़ किस किस ग्रुप में आई है। तो देखिए यहाँ ये वैकेंसीज जो है वो 3 ग्रुप में आई हुई है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में। तो देखिए यहाँ मैं आप लोग को इस वीडियो में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ग्रुप ए की वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग टाइप की कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि नॉर्मल इतनी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, जो कि यहाँ फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, इसलिए मैं यहाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है उनमें से पहली वैकेंसीज़ है जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, और इसकी सैलरी आपकी रहेगी 35,400 रुपये से स्टार्ट होगी। उसके बाद जो ग्रुप बी की अगली पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट। इसमें भी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी 30 साल की, 35,400 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर की, जो कि 27 साल यहाँ आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, और 35,400 से आपकी यहाँ सैलरी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद जो यहाँ ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है उसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि 29,200 से यहाँ आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 27 ईयर जो है उसकी आपकी यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट है। और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपके लिए, जो कि 27 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, 25,500 यहाँ आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। इसके बाद अगली पोस्ट है आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि 27 साल एज लिमिट रखी गई है, 25,500 रुपये से यहाँ आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ चौथी जो पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो जहाँ भी 27 साल की एज लिमिट है, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी, और यहाँ पर 19,900 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि जाएगी 63,200 तक। तो एज लिमिट और सैलरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ग्रुप बी की जो इसमें पोस्ट थी, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की थी, उसके लिए यहाँ आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ में यहाँ पर आपको कंप्यूटर टेस्ट कराया जाएगा, CPT होगा, यानी कि कंप्यूटर आपको यहाँ चलाने आना चाहिए। कंप्यूटर की जो भी चीज़ें होती है टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ आनी चाहिए। अगला जो पोस्ट था यहाँ पर्सनल असिस्टेंट, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वही डिग्री ग्रेजुएशन, और साथ में यहाँ आपका CPT होगा यहाँ पर भी। और साथ में एक चीज़ और यहाँ जोड़ दी गई, यहाँ आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी में से किसी में भी एक में आपको देना है, जो कि आपका यहाँ टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको यहाँ लगभग मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ड टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 7 मिनट्स में आपको यहाँ करना होगा। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से पहले ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपको ये आता है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, उसमें आपका जो है वहाँ मास्टर डिग्री मांगा गया है, PG होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, जो कि है PG जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और साथ में आपके सब्जेक्ट में वहाँ हिंदी या इंग्लिश
होना चाहिए। पीजी के आपके जो भी कोर्स अगर आपने किया है उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश साथ में होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं यहाँ, तो उसमें जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में ही ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये पोस्ट तो हो सकता है आप लोग ना भर पाएँ क्योंकि यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन। आपका यहाँ कंप्यूटर टेस्ट तो होगा ही, साथ में यहाँ भी शॉर्ट हैंड रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में से किसी में भी एक में टेस्ट। यहाँ पर आपका 80 वर्ड पर मिनट आपको करना पड़ेगा, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप लोग इस वैकेंसीज़ के ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ बहुत ही कम निकलती हैं। अगली वैकेंसीज जो थी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ में आपका यहाँ सीपीटी टेस्ट तो होगा ही, और यहाँ आपका एमएस ऑफिस आना चाहिए, यानी कि एमएस वर्ड आपका आना चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपका यहाँ आना चाहिए। इन चीज़ों का आपका यहाँ 15-15 मिनट का एक टेस्ट होगा, तो वो आपको यहाँ करा के देखेंगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है उसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट तो होगा ही, साथ में यहाँ पर आपका एमएस ऑफिस तो नहीं, लेकिन यहाँ आपकी सिंपल टाइपिंग होगी। सिंपल टाइपिंग यानी कोई शॉर्ट हैंड नहीं, यहाँ ओनली आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ लिया जाएगा, 10 मिनट का आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा, 9000 डिप्रेशन पर आवर की आपकी यहाँ होनी चाहिए। सिंपल अगर आपको टाइपिंग आती है 35 वर्ड पर मिनट आपकी, चाहे वो हिंदी में शायद यहाँ मांगा गया है, नहीं हिंदी में सॉरी 30 वर्ड मांगा गया है और इंग्लिश में 35 वर्ड मांगा गया है। तो अगर आप इंग्लिश में देंगे तो 35 वर्ड, हिंदी में देंगे तो 30 वर्ड। तो ये सब चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप लोग अच्छे से यहाँ पर जान समझ लीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन का लिंक में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड इसे कर लीजिएगा, और साथ में इसके अप्लाई ऑनलाइन का भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वो भी आप लोग जाकर नीचे से डाउनलोड वहाँ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें और भी कुछ चीज़ों को जानते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं कि आखिर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पोस्ट वाइज रखी गई है। तो जैसे मान लीजिए ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ 800 रुपये रखी गई है, जो कि जनरल EWS और OBC के लिए है, और बाकी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है, जनरल EWS और OBC के लिए। SC ST PWD और जितनी भी कैटेगरी की वुमेन है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी वुमेन है अगर, तो उनको यहाँ किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है। तो फीस स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिए और उस हिसाब से आप अगर आपकी इच्छा करें तो अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब एक और ज़रूरी चीज़ दिखा दूँ जो कि है आपका यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो ग्रुप बी की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर आपका यहाँ रीजनिंग आएगी, आपका यहाँ जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, और साथ में यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं आपके, 150 मार्क्स के यहाँ आपका दे दिया है सब्जेक्ट वाइज कितना आना है, 2 घंटे का आपका यहाँ टाइम मिलेगा। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका रीजनिंग आना है, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी, और साथ में यहाँ पर कुछ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कुछ जो नॉलेज होते हैं टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड, और वो मतलब हिंदी और इंग्लिश की जो भी यहाँ होती है, और साथ में लाइब्रेरी असिस्टेंट की वो भी पोस्ट है, तो लाइब्रेरी साइंस से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ भी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का यहाँ टाइम मिलेगा। और साथ में यहाँ एक चीज़ और बोली गई है कि कम से कम आपको 50% मार्क्स यहाँ लाना चाहिए, यानी कि अगर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो कम से कम 75 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तभी आप मेरिट में आपको जगह मिल पाएगी। और उसके बाद 75 या 75 से ज़्यादा होने ही चाहिए, 74.9 भी यहाँ आपका नहीं चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ज़रूर करिएगा। अब दिखा देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम सेंटर हर राज्य में कम से कम 2 या 3 वहाँ की सिटीज़ में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हर जगह है। तो एग्ज़ाम सेंटर हर सिटीज़ में लगभग यहाँ 2 से 3 सेंटर दिए गए हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा।
अब बाकी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए जो जो चीज़ें यहाँ ज़रूरी होती हैं वो सब आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि आपका आखिर यहाँ फ़ोटोज़ कैसे लगने वाले हैं। यहाँ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और जो सिग्नेचर लगेगा, थंबनेल, और जो भी आपकी फ़ोटो लगेगी कितने KB पिक्सल में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब मैं आप लोग को एक ज़रूरी चीज़ दिखा दूँ कि आखिर इसका मतलब कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। तो देखिए टोटल वैकेंसीज़ में तो यहाँ पर आई हुई है 171 वैकेंसी टोटल वैकेंसी, लेकिन ग्रुप ए का तो मैंने आपको नहीं बताया है। तो मान लीजिए ग्रुप ए में टोटल 4 ही पोस्ट है, तो अगर आप 4 पोस्ट माइनस भी कर देते हैं तो यहाँ आपकी 167 वैकेंसीज़ बचती हैं। तो 167 वैकेंसीज़ के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सभी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप लोग को अब मिल चुकी है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक शेयर करिए। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ हम वैकेंसीज़ की अपडेट देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की, जो सही यहाँ जॉब अपडेट होती है उनके बारे में यहाँ बताते हैं। और साथ में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियाँ होती है या तो कुछ नए बदलाव होते हैं उनके बारे में भी यहाँ बताते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।